देश में चुनावी माहौल के बाद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। जब तक नतीजे सामने नहीं आए थे तब तक लोगों की नजर टीवी पर लगातार बनी हुई थी। किसकी सरकार होगी और किसके हाथों से कितनी सीटें जाएंगी, ये हर कोई जानना चाहता था। लंबे इंतजार के बाद नतीजे जब सामने आए तो किसी के चेहरे पर खुशी तो कोई उदास नजर आया। खैर, हार जीत का ये दिन किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं था, क्योंकि ये तीसरी बार है जब देश में फिर से कमल खिला है। वैसे बहुमत की उम्मीद करने वाली एनडीए सरकार को जीत के रूप में हार हासिल हुई है। कहा वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन हकीकत में उन्हें 292 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि नतीजे इतने खराब होंगे। अब ऐसे में मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। खैर, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिन राज्यों से बीजेपी का सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहीं उन्हें करारा झटका मिला है। इसमें से एक तो मोदी जी के दिल के बहुत करीब था। करीब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनावी रैली में इसका खूब नाम लिया गया था। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। इस राज्य में बीजेपी सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नतीजे की बात करें तो यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी फैजाबाद से सीट हार गई, जिसमें राम मंदिर का शहर अयोध्या भी शामिल है। वहीं यूपी के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। इन बड़े राज्यों में खराब प्रदर्शन ने उनके बहुमत के सपने को तोड़कर रख दिया। बात करें पश्चिम बंगाल की तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 12 पर ही सिमट कर रह गई। वहीं राजस्थान से पिछली बार 25 सीटें मिली थी, मगर इस बार उन्हें सिर्फ 14 सीटें ही हासिल हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बीजेपी सिर्फ 9 ही सीटें जीत सकी, जो कि पिछली बार से भी कम है। वहीं कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। हालांकि कुछ राज्य बीजेपी के लिए बेहद लकी साबित हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी ने कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। पिछली बार आंध्र प्रदेश में एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। इसके अलावा पहली बार केरल में बीजेपी ने अपना खाता खोला है। इससे पहले मोदी सरकार की ये पार्टी लोकसभा की कोई भी सीट यहां से नहीं जीती थी। फिलहाल चुनाव का गणित अभी भी जारी है। आगे क्या फेरबदल होने वाला है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।